श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 180 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 19। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले अर्थात कर्तृत्व और भोक्तृत्व का पूर्णतः त्याग करने वाले महात्मा की भगवान अब अग्रिम 5 श्लोकों में अर्थात 19 से 23 तक बड़े ही प्यार से स्तुति करते हैं। आइए हम भी भगवान के शब्दों में इस महात्मा की स्तुति सुने। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। अन्वयार्थ। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, जिसके समस्त कर्मों के आरंभ कामना और संकल्प से रहित है, तम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं बुधाः पंडितम आहुः। उस ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुष को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। आइए इस पर सद्गुरु कृपा से भावार्थ मंजरी हम भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करें। भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, जिसके समस्त कर्मों के आरंभ कामना और संकल्प से रहित है। यह श्लोक काम और संकल्प का जिसका वर्णन पिछले 18वें श्लोक में हुआ है, तो ऐसे जो बुद्धिमान पुरुष है, उस बुद्धिमान पुरुष में काम और संकल्प का अभाव दिखाता है। काम और संकल्प यह अनात्मज्ञ पुरुष का लक्षण है। इच्छा उसी के हृदय में उद्भूत होती है जो अतृप्त है। स्वयं के भीतर पड़ा हुआ जो खजाना है, उससे वह अनभिज्ञ है। अपनी शक्ति का, संपत्ति का जब विस्मरण हो जाता है ना, तब मनुष्य स्वयं को शक्तिहीन अनुभव कर अपने लिए अन्य शक्तिवानों की सहायता की अपेक्षा करता है और अपने को मजबूत बनाने के लिए धन, जन, परिवार की कामना करता है। निर्बल ही अन्यों की सहायता की अपेक्षा करता है। यह अपेक्षा की आकांक्षा यहां पर काम है और उस अंतस्थ कामना को अहंकारवश, अज्ञानवश परिपूर्ण करने का जो निश्चय है, वही संकल्प है।
इसलिए उसको काम और संकल्प कहा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः। संकल्प ही मनुष्य को दौड़ाता है। कामना सिर्फ मन में हो ना और उसे पूर्ण करने की संकल्प शक्ति न हो तो मनुष्य दुखी होगा। सुंदरतम बंगला बनाने की इच्छा हो और उसे बनाने की शक्ति नहीं हो तो मनुष्य दुखी ही होगा। इसलिए मनुष्य निश्चय करता है कि मुझे इतना धन इकट्ठा करना है और वह उस प्रयत्न से संलग्न हो जाता है और अन्य उपायों से धन को इकट्ठा करने में लगता है और वह येन केन प्रकारेण मकान की कामना पूर्ण करेगा। काम और संकल्प ये दोनों भी साथ साथ ही रहते हैं। संकल्प सच्चा हो, संकल्प में शक्ति हो तो कामना पूर्ण हो जाएगी, वरना अपूर्ण ही रहेगी। कामना पूर्ति का कारण क्या है? संकल्प ही है। कामना पूर्ति का कारण क्या है? संकल्प। किंतु जिसका प्रकरण चल रहा है, यह प्रस्तुत साधक समस्त कर्मों का आरंभ संकल्प रहित होकर ही करता है। क्या बढ़िया बात है। स्वयं का अज्ञान होने से ही तो मनुष्य काम संकल्प करता है। जो अकर्म रूप अंतस्थ आत्म चैतन्य में तृप्त है, उसमें कामनाओं की लहरें नहीं उठेगी। इस प्रकार का साधक बाहर की तरफ दौड़ेगा ही नहीं। दौड़ने का कोई भी कारण नहीं है। दौड़ ही अज्ञान का लक्षण है। सब कुछ दैनिक व्यावहारिक सामाजिक कर्म करते हुए भी यह साधक काम संकल्प वर्जित ही होता है। इसे कुछ प्राप्त नहीं करना पड़ता है क्योंकि इसका कुछ भी नहीं खोया है। इन्हें फल की, भविष्य की कोई आकांक्षा नहीं और इनको भूत का भी कोई पश्चाताप नहीं है। यह हर क्षण जी रहा है। यह आत्मरति में रत है। आत्मा में ही उसे तृप्ति मिल रही है और आत्मा में ही संतुष्ट है। इसलिए वह काम संकल्प रहित है। इस प्रकार के महापुरुष को ही ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। ऐसा भगवान कहते हैं। अब आगे कहते हैं, तम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम बुधाः पंडितम आहुः। उस ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुष को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। आत्मज्ञान रूपी प्रज्वलित अग्नि में इनके सब कर्म दग्ध हुए हैं। संचित, प्रारब्ध और वर्तमान, इस प्रकार कर्म के भेद हैं। संचित, प्रारब्ध और वर्तमान, उसको क्रियमान भी कहते। तीन है कर्म है। संचित कर्मों में अनंत जन्म देने का सामर्थ्य होता है। जीव के अनंत कर्मों का संग्रहालय है वह। आत्मज्ञान रूप अग्नि उस संग्रहालय को भी भस्म कर देता है। अतः फिर जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं। वर्तमान कर्म के संस्कार भी इस महापुरुष पर नहीं पड़ते क्योंकि काम संकल्प वर्जित कर्म होने से इन कर्मों का अहंकार नहीं होता। वे कर्म दग्ध बीजवत है, फल शून्य है। भुना हुआ चना जैसे फिर बोने से नहीं निकलता, वैसा इनका जीवन है। ये शरीर ही प्रारब्ध है। यह तब तक रहेगा जब तक प्रारब्ध है।
जैसे चलते हुए पंखे का स्विच बंद करें तो भी वह किंचित समय तक चलता ही रहता है, वैसे ही यह पांच भौतिक शरीर है। यह जो भोगायतन है यह अपने भोग देकर ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष के ये तीनों कर्म भस्म हो जाते हैं। ब्रह्म सूत्र में इसके विषय में स्पष्ट कहा है। क्या लिखा? तदधिगमे उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाशौ तद व्यपदेशात्। 4:1-13वां सूत्र है। उस परब्रह्म परमात्मा के प्राप्त हो जाने पर आगे होने वाले और पहले किए हुए पापों का क्रमशः असंपर्क एवं नाश हो जाता है, क्योंकि श्रुति में यही बात जगह जगह की गई है। यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ते एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते इति। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, परमात्मा को जानने वाले में पाप कर्म का लेप वैसे ही नहीं होता जैसे कमल पत्र में जल का संबंध नहीं होता। पद्म पत्रमिवाम्भसा। जो स्वयं ज्योति रूप हो गया, आत्मस्थित हो गया है, उसके समस्त कर्म इच्छा और संकल्प से शून्य होते हैं। केवल कर्म ही होते हैं, उसके पीछे कर्ता नहीं होता। वैसे ही वे कर्म होते हैं जैसे भोजन पच रहा है। देखो, भोजन पच रहा है, रक्त संचार हो रहा है अपने शरीर में श्वास चल रही है, किंतु उसके पीछे कोई कर्ता होता है क्या? नहीं होता है। बस ये तो प्रकृति करवा रही है। ऐसे ही अकर्तव्य भाव में संस्थित कर्म में अकर्म देखने वाले को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। विद्वान ही विद्वान को यथार्थ जान सकता है। संताचा महिमा संतची जानीती। अथवा विद्वान ही विद्वान की पहचान कर सकता है। विद्वत् एव जानन्ति विद्वज्जन परिश्रमः। संत को संत ही पहचान सकते हैं। अन्यों के लिए संतों को समझना अत्यंत कठिन है। जो अज्ञानी है, अविवेकी है, वे तो पंडित की उपाधि किसी को भी प्रदान करते हैं। थोड़ा बहुत अन्य अन्य शास्त्रों का किसी ने अध्ययन कर लिया, उन्हें वे पंडित कहते हैं। कहते कि बड़ा अज्ञानी है। ग्रंथों का जो बोझ ढोते हैं, अज्ञानियों की दृष्टि में वे ही ज्ञानी है। आजकल तो रसोई बनाने वालों को भी लोग पंडित इस उपाधि से विभूषित करते हैं। केवल उपाधि से जो ग्रस्त है उसे पंडित नहीं कहा जाता। उपाधि ही महाव्याधि है। उपाधि तु महाव्याधि। समस्त उपाधियों से जो शून्य हो गया और ब्रह्म विद्या में जो लीन हो गया वही पंडित है। ब्रह्म विद्या ही पंडा है, जिसका विहार स्थल परमात्मा ही हो गया है। समस्त व्यवहार करते हुए भी जो ब्रह्म में ही लीन है वह पंडित है। सुमिरन की सुधियो करो जो गागर पनिहार। कबीरदास जी महाराज लिखते हैं, सुमिरन की सुधियो करो जो गागर पनिहार, हालय डोलय सुरति में कहे कबीर विचार। परमात्मा का सिमरन ऐसा करो, चलते हुए, हिलते हुए, डलते हुए। जैसे कोई गागर सिर पर हो ना, पहले लोग पानी ढोते थे नदी में से, तो सिर पर गागर है, उस पर एक और गागर है, और वो पुरुष हो या लेडीज हो, जब चलते हैं ना अपने मित्रों के साथ बोलते भी हैं, लेकिन आधा ज्यादा लक्ष्य जो है ना वो गागर पर रहता है।
वैसे ही संसार में रहते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए परमात्मा का चिंतन किया करो। जो अपने स्मरण में कभी भी विभक्त नहीं होता है ना, सच्चा पंडित वही है। भगवान ने गीता जी में 4 बार पंडित शब्द का प्रयोग किया है। कितने बार? 4 बार। 4 बार। किस प्रकार से किया है? आइए हम उसे अपने आनंद के लिए कहते हैं। पहले पंडित शब्द का अर्थ है पंडित शोक नहीं करते। अशोचानशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पहले ही भगवान ने कहा तू पंडित के जैसे बातें करता हो, लेकिन पंडित कभी शोक नहीं करते हैं। क्यों नहीं शोक करते भाई? इसलिए कि फिर दूसरी बार पंडित शब्द आया, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाहा। 4:19 में अभी जो हम बोल रहे हैं, इस ज्ञानी पंडित जी का शोक करने का कारण जो अज्ञान है ना, वह पूर्णतः ज्ञान रूपी अग्नि में राख हो गया है, इसलिए वो शोक नहीं करते हैं। कैसे राख हो गया भाई? फिर कहते हैं कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंति न पंडिता। 5:4 वे एक अग्नि स्वरूप परमात्मा में ही स्थित होने के कारण उनका अज्ञान जल गया है। अब वे एक में स्थित ज्ञान युक्त महात्मा संसार को किस दृष्टि से देखते हैं? जो परमात्मा में स्थिर हुए वह संसार को कैसे देखते हैं? शुनि चैव शोपाके च पंडितः समदर्शिनः। वे अब संसार को ऐसे देखते हैं, कोई ब्राह्मण हो, गाय हो, हस्ती हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, वे सबको समभाव से ही देखते हैं। इस प्रकार 4 बार पंडित शब्द आया है और उसका अर्थ भी हमने बता दिया। परमात्मा से अब हमारी यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, वह पंडित की दृष्टि आप हमें भी प्रदान करें। बस हम भी पंडित हो जाएंगे। पंडात्म विषया बुद्धि एषाम ते ही पंडिताः। पंडात्मक बुद्धि, परब्रह्म परमात्मा रूप बुद्धि हमारी भी हो जाए, हमें भी सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होने लगे। यही आपसे हमारी प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।